खैर अभी का सीन ये है कि सुबह का टाइम हो रहा है 10:04 और मैं रात को लेट सोई थी और मेरे से अभी बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा। आंखें मेरी बंद हैं और आंखें खुल भी नहीं रही और ये बहुत जालिम है, बहुत जालिम है, बहुत ज़्यादा गुस्से कर रहे हैं। बिचिंग करेंगे मेरी वीडियोस के नीचे, टिकटॉक की वीडियोस के नीचे, इंस्टा पे, लेकिन बिचिंग वो सिर्फ हमारी करते हैं और दूसरे लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, इन्होंने ऐसा ही किया होगा। आई एम टू टू मच टाइड। सुबह 9 बजे से उठकर तो मैं काम पर लगी हुई हूँ। ये वाला गजरा मैंने कंप्लीट कर लिया। इनका गजरा ये वाला है, ये हो गया, ठीक हो गया। ये दोनों जो है वो आज जाने लगे हैं, इनकी पिक्चर्स वगैरह बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी निमी एंड वेलकम बैक टू निमीज व्लॉग। तो अभी का सीन ये है कि अभी टाइम हो रहा है, लेट मी शेयर, मेरे पास 11:53 लाइक 12 बज रहे हैं, लेकिन हम 12 बजे नहीं उठे, हम 10 बजे उठे हैं। तो अभी जाकर देखो 10 बजे उठ के मैंने क्या किया। खैर अभी का सीन ये है कि मेरी आंखें फुल बंद है, मैं आपको दिखा नहीं सकती। खैर अभी का सीन ये है कि सुबह का टाइम हो रहा है 10:04 और मैं रात को लेट सोई थी और मेरे से अभी बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा। आंखें मेरी बंद हैं और आंखें खुल भी नहीं रही। ये ट्रे मुझे ला कर दी है, ये वाली ना, तो ये जिसको हमने रात को लिहाज लेटिंग की थी। अभी का सीन ये है कि हम लोगों ने इसको ट्रिम करना है और इसके एजेस पे पेंट करना है। इसको ट्रिम करने के बाद ना वो थंब बोर्ड भी बनाना है और ये बहुत जालिम है, बहुत जालिम है, बहुत ज़्यादा गुस्से कर रहे हैं। एक तो मैं उठ गई, ऊपर से तंग कर रहे हो। खैर इस ट्रे को हम ट्रिम कर चुके हुए हैं, अब बारी आती है मार्कर के साथ इसको एजेस को ऑर्डिनेट करने की। खैर अभी का ये सीन हुआ है कि मैं थंबनेल बना रही हूँ और मैंने आपको बताया नहीं था कि लाइट जो है वो कम तेज़ हो रही है। तो उमैर ने क्या किया कि उमैर अपना फ़ोन भी घर छोड़ गए थे और उमैर ने मुझे नहीं बताया कि मोटर चल रही है और मैंने सिर्फ जाके फ्रिज बंद की है। एमरजेंसी में जाके मैंने कहा फ्रिज ही चल रही है, मुझे नहीं पता मोटर चल रही है। तो मोटर चल रही थी और लाइट इतनी कम तेज़, इतनी कम तेज़, इतनी कम तेज़ हो रही थी कि मोटर जो है वो अब नहीं चल रही। तो पता नहीं क्या सीन हुआ है। मैं अभी उठती हूँ, अभी मैं सोई हुई हूँ, अभी उठती हूँ तो बताती हूँ। हमारे ये वाले पैकेट्स होते हैं ना, इनके अंदर हमारे एक्स्ट्रा स्टिकर्स हैं, मतलब थंब बोर्ड के सबके ना निकलवा के पील ऑफ करवा के रखे हुए हैं। उमैर कह रहे थे नहीं मिलना, नहीं मिलना, नहीं मिलना। मैंने कहा मैंने निकलवा के रखे हुए हैं, अब इतनी बात भी नहीं है मेरी। इनके साथ बहुत बहस होती है लड़कियों के साथ की ये निकाल कर इनको पील ऑफ करके क्यों नहीं एक्स्ट्रा रखा हुआ। कभी अर्जेंट ऑर्डर आ जाता होता है तो क्यों नहीं रखते। खैर ये हमारे स्टिकर्स मिल चुके हैं तो मैं इनको लगाती हूँ, फिर हम लगाएंगे थंब इम्प्रेशंस और इट्स डन। मेरा थंब बोर्ड कंप्लीट हो गया, मुझे गुस्सा बहुत आया हुआ, ना तंग करो। खैर हमारा थंब बोर्ड कंप्लीट हो चुका है और मेरे मियाँ जी नाश्ता लेकर आ चुके हुए हैं और कह रहे हैं कि चलो बेगम नाश्ता करते हैं। ये इनकी अच्छी बात है, वैसे मैं सोई होती हूँ ना तो ये नाश्ता ले आते हैं और डाल के भी दे देते हैं कि बेगम उठें खाना खाएं। क्या। खैर हमारा नाश्ता हो चुका हुआ है और ये कल वाले नेम्स हैं जो कि हम थंब बोर्ड वाले यूज कर रहे हैं, जो मैंने आपको कल कटिंग करना बताया था कि मैंने कैसे कटिंग किए थे। ये हमारे थंब इम्प्रेशन है, ये हमारी ग्लू है, लेट्स अप्लाई। खैर आप लोगों ने देख लिया कैसे मैं उठी और कैसे रेजिन की ट्रेस को मैंने ट्रिम किया। उसके बाद अपना थंब बोर्ड बनाया जो मैं बना रही थी। और उस सिचुएशन के अंदर एक ऐसी चीज हुई, नाश्ता नुश्ता कर लिया, अभी मैं फ्रेश हो चुकी हुई हूँ। सिचुएशन ये हुई है कि एक क्लाइंट हैं जिन्होंने हमें ऑर्डर किया था ईद से पहले, लाइक 2 जून को ऑर्डर किया था उनको। और उन्होंने कहा था कि हमें ये पार्सल चाहिए। उसके ऑर्डर में काफी ज्यादा चीजें थी। अब गलती उनकी भी नहीं है और गलती हमारी भी नहीं है। हम क्या कह सकते हैं, वो तो अपनी गलती मानेंगी नहीं। गलती उनकी तरफ से है जो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और अपनी गलती भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। ठीक है, अगर हम लोगों ने किया। 2 जून को हमें पार्सल आता है इनका कि ये मेरा ऑर्डर है, इनका निकाहनामा है, इनके पेन्स हैं, इनका बुक मार्क है, सॉरी बुक मार्क नहीं है। खैर 2 जून को इनका ऑर्डर आता है, इनका निकाहनामा है, इनके पेन्स हैं, इनके गजरे हैं, इनकी रेजिन की ट्रे है, इनका इनवेलप है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने ऑर्डर की हैं हमसे और साथ ही इन्होंने बता दिया कि मैं आपको डेट बताऊँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरी डेट अभी कन्फर्म नहीं हुई। ओके? इनकी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और रेडी होते ही इनका 22 जून की डेट कन्फर्म होती है और वो डेट कन्फर्म होती है जाकर 18 जून को। ठीक है? अब 18 जून को इन्होंने डेट कन्फर्म की, ये डेट कन्फर्म हो गई, ठीक है, उसका निकाहनामा निकल आया, उसके सब कुछ रेडी हो चुका है, रेज़िन की लास्ट लेयरिंग कर दी हमने डेट लगाकर। जब सारी चीज़ें उसकी रेडी हो चुकी हुई हैं, तो मैंने नहीं उनको कॉल की, मैंने लेपर्ड्स पे पार्सल पैक करवा कर भिजवा दिया 19th ऑफ जून को, 19 या 20 को भिजवा दिया। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आपको डेट कन्फर्म करूँगी, वो लिखिएगा, फिर आप पार्सल मेरा भेजिएगा। खैर, हम लोग पार्सल को लेपर्ड्स पर भेज देते हैं। लेपर्ड्स वाले कहते हैं कि हम इस एरिया में जाकर डिलीवर नहीं कर रहे। शाहदरा से आगे कोई गाँव था उनका और वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पर जाके डिलीवर नहीं कर रहे, क्लाइंट को लेपर्ड्स पर आना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। मैंने वहीं पर खड़े होकर उनको कॉल किया कि मैम आपका ये पार्सल है,
और लेपर्ड्स वाले कह रहे हैं कि हम इस एरिया में नहीं जाते, हम इस एरिया में डिलीवर नहीं करते, ना हमारा उधर कोई ऑफिस है, तो काइंडली आप लेपर्ड्स के ऑफिस आकर जो नियरेस्ट होगा उसके पास शहर में आके रिसीव कीजिएगा। देन शी सेड के नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने आपको डीसी पे की हुई है, आपको मेरे घर तक डोर टू डोर आना पड़ेगा, मेरा ये होना पड़ेगा, मेरा वो होना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम पर इन्होंने बात नहीं सुनी। उमर ने ये कहा था कि आपको लेपर्ड्स वाले जलील कर सकते हैं, तो हम आपको गाड़ी पे पार्सल रखवा देते हैं, आधे घंटे में आपके पास होगा पार्सल। यहाँ से अगर हम गाड़ी पे रखवाते हैं तो आपको आधे घंटे से भी पौना 45 मिनट्स लग जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन पार्सल आपके पास होगा। आपने क्या करना है, आपने शादरा पर आकर ना वो पार्सल पकड़ लेना है, जो भी आपको ड्राइवर कॉल करेगा। देन शी सेड कि नहीं मैं तो नहीं ऐसे कर सकती, मैंने आपको पे किया हुआ है, आप डोर टू डोर आए, आप ये करें, आप वो करें। मतलब डिलीवरी चार्जेस का 600 देके आपने ये समझ लिया है कि हम तो आपके गुलाम है ही, मैं और मेरी टीम पूरी आपकी गुलाम है। आपने 600 देकर खरीद लिया है डिलीवरी चार्जेस जो दिए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आगे लेपर्ड्स वाले हैं वो भी आपके गुलाम है, राइडर्स भी आपके गुलाम है, और हम एक प्राइवेट जेट खरीदते हैं और आपके घर आके डिलीवर करते हैं। जब आप ही हमसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी तो कौन करेगा? ये है रियलिटी आजकल के ऑर्डर्स की। आई एक्सेप्ट इट कि हम लोगों ने वो पार्सल बनाया, हम लोगों ने उसको सब कुछ बताया, पूरी सिचुएशन बताई जो हमारा हक है। मैंने उन्हें कहा है, मैंने लास्ट डे तक कहा है, कल भी उनको कहा है ट्रैकिंग आईडी देकर, मैम जाकर लेपर्ड से अपना पार्सल रिसीव कर ले। देन शी सेड कि नहीं ऐसे नहीं होता, मैंने डोर टू डोर देखा है, हमारे पहले पार्सल जहां से आपके पहले पार्सल आते हैं आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम वो वाली कंपनी यूज कर लेते। आपकी गलती है, जब आपको कहा गया कि हाँ राइडर नहीं आता तो उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि टीसीएस आ जाती है या कोई और आ जाता है, उसके बारे में आप हमें बता सकते थे, हम बुकिंग ना करवाते। अब मैं यहाँ पर आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ कि ये वो लोग हैं जो आकर बिचिंग करेंगे मेरी वीडियोस के नीचे, टिकटॉक की वीडियोस के नीचे, इंस्टा पे हर जगह बिचिंग करेंगे। इन्होंने मेरा इवेंट खराब किया, इन्होंने मेरा ये किया, और मैंने 1.5 महीने से ऑर्डर किया था। किसी को ये नहीं बताएंगे कि 1.5 महीने पहले वाला ऑर्डर मैंने डेट कंफर्म किया 18 जून को, और 4 दिन में उन्होंने मुझे यहाँ पे डिलीवर करवाया है, और मैंने जाकर लेपर्ड से रिसीव नहीं किया। ये वो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, सिर्फ करेंगे तो बिचिंग मेरी करेंगे, इनकी टीम ऐसी है, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। अभी भी उनको क्लियरली कहा गया है मैम पार्सल आएगा, रिसीव ना कीजिएगा, हमें वापस भेज दीजिएगा, हम आपको आपकी अमाउंट रिटर्न कर देंगे। ऐसे ही हो सकता है। द लास्ट स्टेप, द लीस्ट थिंग इस ऑर्डर के अंदर यही हो सकती है कि आपकी जितनी चीजें हैं जिन पे नाम नहीं लिखा हुआ वो हम आगे यूज कर लेंगे। आपकी जो रेज़िन की ट्रे है वो आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि वो आपका नेम लिखा हुआ है। कहीं न कहीं अगर गलती हमारी है, तो आपकी उसके अंदर गलती है। अगर 50% या 70% भी लगाई जाए तो आपकी गलती है। आप लेपर्ड से जाकर रिसीव नहीं कर रही। आप कह रही हैं मैं शादरे के मोड़ पर आकर रिसीव नहीं कर सकती। आप कह रही हैं मैंने आप लोगों को खरीद लिया है, आप डोर टू डोर आगे स्टेप पर ये करें, और अब आप बिचिंग कर रही हैं फुल ऑन मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। संडे वाले दिन लेपर्ड्स ओपन नहीं होती। कल आपको ये सब कुछ करना चाहिए था और आपको कल एक रियलिटी चेक दिया गया था, मैम जाके लेपर्ड से पार्सल रिसीव कर ले। आपने कहा नहीं मुझे मेरे घर पर आए। तो अब इस सिचुएशन में मैं कोई ऐसा मौलाना नहीं हूँ जो मैं छू मंतर करूंगी और आपको मिल जाएगा, ठीक है? ना ही मैंने अभी तक प्राइवेट जेट खरीदा है कि मैं आप लोगों के पार्सल्स वहां पे लोड करूं, छतों के ऊपर जाकर, और ऊपर से मैं डिलीवर करती फिरूं, छत से फेंकती फिरूं, ये इनका घर आ गया, ये इनका घर आ गया, ये इनका घर आ गया, ठीक है? पूरा बड़ा पाकिस्तान है। मुझे सिर्फ अपने शहर का पता है कि यहाँ कितने गाँव होंगे तो कितना क्या होगा। मुझे कराची के हैदराबाद से आगे किसी गाँव का नहीं पता, मुझे शादरा से आगे किसी गाँव का नहीं पता, ठीक है? तो दिस इज द रियलिटी ऑफ ऑर्डर्स कि लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन बिचिंग वो सिर्फ हमारी करते हैं और दूसरे लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, इन्होंने ऐसा ही किया होगा, ये पैसे लेके ऐसा ही कर देते हैं। हर कोई गलत नहीं। सिचुएशन ये हुई है कि एक क्लाइंट है जिन्होंने हमें ऑर्डर किया था ईद से पहले, लाइक 2 जून को ऑर्डर किया था उनको, और उन्होंने कहा था कि हमें ये पार्सल चाहिए। उसके ऑर्डर में काफी ज्यादा चीजें थी। अब गलती उनकी भी नहीं है और गलती हमारी भी नहीं है। हम क्या कह सकते हैं, वो तो अपनी गलती मानेंगी नहीं, गलती उनकी तरफ से है जो मैं एक्सेप्ट। 2 जून को हमें पार्सल आता है इनका कि ये मेरा ऑर्डर है, इनका निकाहनामा है, इनके पेन्स हैं, इनका बुकमार्क है, सॉरी बुकमार्क नहीं है, खैर 2 जून को इनका ऑर्डर आता है, इनका निकाहनामा है, इनके पेन्स हैं, इनके गजरे हैं, इनकी रेजिन की ट्रे है, इनका इन्वेलप है। अच्छा, काफी ज्यादा चीजें इन्होंने ऑर्डर की हैं हमसे, और साथ ही इन्होंने बता दिया कि मैं आपको डेट बताऊंगी थोड़ी देर बाद क्योंकि मेरी डेट अभी कंफर्म नहीं हुई। ओके,
इनकी सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं और रेडी होते हैं, इनका 22 जून की डेट कंफर्म होती है और वो डेट कंफर्म होती है जाकर 18 जून को। ठीक है, अब 18 जून को इन्होंने डेट कंफर्म की, ये डेट कंफर्म हो गई। ठीक है, उसका निकाहनामा निकल आया, उसके सब कुछ रेडी हो चुका है, रेजिन की लास्ट लेटिंग कर दी हमने डेट लगाकर। जब सारी चीजें उसकी रेडी हो चुकी हुई हैं तो मैंने नहीं उनको कॉल की, मैंने लेपर्ड्स पे पार्सल पैक करवा कर भिजवा दिया 19 ऑफ जून को, 19 या 20 को भिजवा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आपको डेट कंफर्म करूंगी, वो लिखिएगा फिर आप पार्सल मेरा भेजिएगा। खैर, हम लोग पार्सल को लेपर्ड्स पर भेज देते हैं। लेपर्ड्स वाले कहते हैं कि हम इस एरिया में जाकर डिलीवर नहीं कर रहे। शाहदरा से आगे कोई गांव था उनका और वो कह रहे हैं कि हम वहां पर जाकर डिलीवर नहीं कर रहे, क्लाइंट को लेपर्ड्स पर आना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। मैंने वहीं पर खड़े होकर उनको कॉल किया कि मैम आपका ये पार्सल है और लेपर्ड्स वाले कह रहे हैं कि हम इस एरिया में नहीं जाते, हम इस एरिया में डिलीवर नहीं करते, ना हमारा उधर कोई ऑफिस है, तो काइंडली आप लेपर्ड्स के ऑफिस आकर जो नियरेस्ट होगा उसके पास शहर में आके रिसीव कीजिएगा। देन शी सेड के नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने आपको डीसी पे की हुई है, आपको मेरे घर तक डोर टू डोर आना पड़ेगा, मेरा ये होना पड़ेगा, मेरा वो होना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम पर इन्होंने बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा था कि आपको लेपर्ड्स वाले जलील कर सकते हैं तो हम आपको गाड़ी पे पार्सल रखवा देते हैं, आधे घंटे में आपके पास होगा पार्सल। यहाँ से अगर हम गाड़ी पे रखवाते हैं तो आपको आधे घंटे से भी पौना 45 मिनट्स लग जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन पार्सल आपके पास होगा। आपने क्या करना है, आपने शादरा पर आकर ना वो पार्सल पकड़ लेना है, जो भी आपको ड्राइवर कॉल करेगा। देन शी सेड कि नहीं मैं तो नहीं ऐसे कर सकती, मैंने आपको पे किया हुआ है, आप डोर टू डोर आए, आप ये करें, आप वो करें। मतलब डिलीवरी चार्जेस का 600 देके आपने ये समझ लिया है कि हम तो आपके गुलाम है ही, मैं और मेरी टीम पूरी आपकी गुलाम है, आपने 600 देकर खरीद लिया है डिलीवरी चार्जेस जो दिए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आगे लेपर्ड्स वाले हैं वो भी आपके गुलाम है, राइडर्स भी आपके गुलाम है, और हम एक प्राइवेट जेट खरीदते हैं और आपके घर आके डिलीवर करते हैं। जब आप ही हमसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी तो कौन करेगा? ये है रियलिटी आजकल के ऑर्डर्स की। आई एक्सेप्ट इट कि हम लोगों ने वो पार्सल बनाया, हम लोगों ने उसको सब कुछ बताया, पूरी सिचुएशन बताई, जो हमारा हक है। मैंने उन्हें कहा है, मैंने लास्ट डे तक कहा है, कल भी उनको कहा है ट्रैकिंग आईडी देकर मैम जाकर लेपर्ड से अपना पार्सल रिसीव कर ले। देन शी सेड कि नहीं ऐसे नहीं होता, मैंने डोर टू डोर देखा है, हमारे पहले पार्सल जहां से आपके पहले पार्सल आते हैं आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम वो वाली कंपनी यूज कर लेते। आपकी गलती है, जब आपको कहा गया कि हाँ राइडर नहीं आता तो उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि टीसीएस आ जाती है या कोई और आ जाता है, उसके बारे में आप हमें बता सकते थे, हम बुकिंग ना करवाते। अब मैं यहाँ पर आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ कि ये वो लोग हैं जो आकर बिचिंग करेंगे मेरी वीडियोस के नीचे, टिकटॉक की वीडियोस के नीचे, इंस्टा पे, हर जगह बिचिंग करेंगे। इन्होंने मेरा इवेंट खराब किया, इन्होंने मेरा ये किया, और मैंने 1.5 महीने से ऑर्डर किया था। किसी को ये नहीं बताएंगे कि 1.5 महीने पहले वाला ऑर्डर मैंने डेट कंफर्म किया 18 जून को और 4 दिन में उन्होंने मुझे यहाँ पे डिलीवर करवाया है और मैंने जाकर लेपर्ड से रिसीव नहीं किया। ये वो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, सिर्फ करेंगे तो बिचिंग मेरी करेंगे, इनकी टीम ऐसी है, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। अभी भी उनको क्लियरली कहा गया है मैम पार्सल आएगा, रिसीव ना कीजिएगा, हमें वापस भेज दीजिएगा, हम आपको आपकी अमाउंट रिटर्न कर देंगे। ऐसे ही हो सकता है। द लास्ट स्टेप, द लीस्ट थिंग इस ऑर्डर के अंदर यही हो सकती है कि आपकी जितनी चीजें हैं जिन पे नाम नहीं लिखा हुआ वो हम आगे यूज कर लेंगे। आपकी जो रेजिन की ट्रे है वो आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि वो आपका नेम लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर गलती हमारी है तो आपकी उसके अंदर गलती है। अगर 50% या 70% भी लगाई जाए तो आपकी गलती है। आप लेपर्ड से जाकर रिसीव नहीं कर रहे, आप कह रही हैं मैं शादरे के मोड पर आकर रिसीव नहीं कर सकती, आप कह रही हैं मैंने आप लोगों को खरीद लिया है, आप डोर टू डोर आगे स्टेप पर ये करें, और अब आप बिचिंग कर रही हैं फुल ऑन मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। संडे वाले दिन लेपर्ड्स ओपन नहीं होती। कल आपको ये सब कुछ करना चाहिए था और आपको कल एक रियलिटी चेक दिया गया था, मैम जाके लेपर्ड से पार्सल रिसीव कर ले। आपने कहा नहीं मुझे मेरे घर पर आए। तो अब इस सिचुएशन में मैं कोई ऐसा मौलाना नहीं हूँ जो मैं छू मंतर करूंगी और आपको मिल जाएगा, ठीक है। ना ही मैंने अभी तक प्राइवेट जेट खरीदा है कि मैं आप लोगों के पार्सल्स वहां पे लोड करूं, छतों के ऊपर जाकर, और ऊपर से मैं डिलीवर करती फिरूं, छत से फेंकती फिरूं, ये इनका घर आ गया, ये इनका घर आ गया, ये इनका घर आ गया, ठीक है। पूरा बड़ा पाकिस्तान है। मुझे सिर्फ अपने शहर का पता है कि यहाँ कितने गाँव होंगे तो कितना क्या होगा। मुझे कराची के हैदराबाद से आगे किसी गाँव का नहीं पता, मुझे शादरा से आगे किसी गाँव का नहीं पता, ठीक है। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ ऑर्डर्स कि लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन बिचिंग वो सिर्फ हमारी करते हैं और दूसरे लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, इन्होंने ऐसा ही किया होगा, ये पैसे लेके ऐसा ही कर देते हैं। हर कोई गलत नहीं होता। खैर अभी का सीन ये है कि हम लोगों ने 2 गजरे बनाने हैं, 2 ये वाले सी ग्रीन में है और 2 हमारे ये वाइट में है, ठीक है। एक एक बनाना है और ये आज डिलीवर करना है, तो सबसे पहले इनको बनाते हैं। खैर अभी का सीन ये है कि मैंने इसकी बेस वगैरह बना ली हुई है और हमने इस पे एक्वा वाले फ्लावर्स लगाने हैं, ठीक है। और एक वाइट गजरा बनना है, ये वाली बेस बन गई, इस पे एक्वा फ्लावर लगाते हैं। हाय, खैर हमारा अभी का सीन ये है कि मैंने एक गजरा बना लिया हुआ है एंड आई एम टू मच टायर्ड। सुबह 9 बजे से उठकर तो मैं काम पर लगी हुई हूँ। ये वाला गजरा मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है। मैं शीशे में देख रही हूँ मैं सही आ रही हूँ ना, आप लोग बताओ मैं सही आ रही हूँ।
खैर ये वाला गजरा मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है और मैंने अभी एट अ टाइम 2 व्लॉग स्टार्ट किए हुए हैं एंड आई एम सो मच टायर्ड, फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। लाइक अभी का सीन ये है कि मैं ऑर्डर्स भी साथ साथ कंप्लीट कर रही हूँ और हमारे घर एक नई चीज हो रही है जिसका व्लॉग मैं कल इंशाल्लाह पोस्ट करूंगी, वो भी साथ साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो दो चीजें एक साथ हो रही हैं और शहर की मामा दोनों नहीं आए। यहाँ पर ना मेरे पास बिल्कुल भी मेरा स्टैंड नहीं है, वरना मैं आपको गजरे की मेकिंग क्लास में दिखाती। मैंने आपको पिंक वाले भी दिखाए थे, मैंने अपने इंस्टा पे भी टिकटॉक पे भी पोस्ट किए थे। खैर अभी का सीन ये है कि मैंने नीचे से बेस वगैरह बना ली हुई है इसकी और इसको इस तरह से टेप पर रोल करके ना मैं इस पर फ्लावर्स लगाती हूँ ताकि वो बिल्कुल कलाई के लिए हाथ से लगें, ठीक है, राउंड में लगें। तो अभी मैंने इस पर व्हाइट वाला फ्लावर लगा दिया है। पहले मैंने नीचे इसकी बेस बनाई है, नॉर्मल पेपर है, उसके बाद ग्लू के साथ ऊपर मैंने रिबन लगाया है और ये हमारी चीज़ है। आज फंक्शन है और उमैर साहब ने सारे पार्सल आज ही पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये लैपटॉप खोल के बैठ गए हैं और इन्होंने ना वहाँ पे कुछ कटिंग शटिंग बनानी है और मेरा गजरा कुछ इस सिचुएशन में पहुंचा है। मैंने सारे फ्लावर्स इस पे लगा लिए थे, अब इसके अंदर फिलर्स लग रहे हैं क्योंकि उनको खाली अंदर फिलर चाहिए, नीचे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं इसके अंदर फिलर्स लगा रही हूँ, ठीक है। और ये अपना काम करना दोबारा स्टार्ट हो गया है। AC फुल ऑन किया हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सीन ये है कि मैंने एक फाइल बनाकर उमैर को दिया है, ये वाली कटिंग करनी है, ये जिसके गजरे हैं ना उसी की ये वाली फाइल है, ठीक है। इन्होंने पीछे बैकड्रॉप पे ये लगाना है तो ये सर्कल कटिंग हो। लुक एट द ब्यूटी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये बहुत प्यारा बना है। ये इसके बस थोड़े से ना ग्लू के धागे जो होते हैं ना ये उतारने वाले होते हैं, ठीक है। बाकी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा बना है। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको कैसा लगा है। इससे 3500 लेना है, ठीक है। ये हो गया और एक इनका गजरा ये वाला है, ये हो गया, ठीक हो गया। ये दोनों जो है वो आज जाने लगे, इनकी पिक्चर्स वगैरह बनाती हूँ और फिर इनको भेजते हैं। और ये वाले इनिशियल्स भी इन्हीं के थे जो मैंने कटिंग किए हैं। ए और जे वाले ये इन्होंने बैकड्रॉप पे यूज़ करने थे और ये गजरे थे, ये दोनों पार्सल उमैर देने के लिए जा रहे थे। फिर अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर की पिक्चर्स बनाने के लिए, अच्छी सी पिक्चर्स बनाते हैं और पैक करते हैं। खैर ये था जी हमारा आज का व्लॉग गजरों के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाजमी लाइक कीजिएगा। मैं और नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं और आज के लिए अल्लाह हाफिज।